तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभी दिसंबर 2024 के अंदर 2 दिसंबर 2024 के अंदर नया अपडेशन हमारे सामने आया है। तो हमें जो इसको करना है वो इस आधार पर करना है कि पुराने पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और अब नए किस रूप में आ सकते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है। नए कैसे आएंगे उसका आधार हमारे पास पुराने पेपर ही है, इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं होता है। वो एक अलग बात है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए तो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर तो देखिए वो जंगली बिल्ली भी पूछ लेगा, सिंपल सी बात है, चर्चा में आने का हुआ तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1973 के अंदर हुआ था, 1973 के अंदर। और उद्देश्य तो देखिए यही है, सिंपल सी बात है, टाइगर का संरक्षण, ये इसका उद्देश्य रहा है, टाइगर का संरक्षण। और इसको जो प्रारंभ किया गया था ये स्थान था, देखो मैंने आपको बता दिया है कि पहले हेली नेशनल पार्क होता था, 1936 में उसकी स्थापना हुई थी। फिर उसका नाम एक प्रकृति विज्ञानी जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। फिर 2021-22 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो मैं यहां पर रामगंगा नेशनल पार्क लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन में यदि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है तो भी यही है, हालांकि आएगा नहीं अब वो, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। हेली नेशनल पार्क आता है तो भी यही है, दोनों यही है। रामगंगा नेशनल पार्क ये नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड। आप जानते हो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये कई बार आता है, कई बार आता है। और इस प्रोजेक्ट को जो लीड किया था ये है डॉक्टर कैलाश सांखला। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक्टर कैलाश सांखला का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से पशु संरक्षण, जीव संरक्षण से संबंधित है, टाइगर से संरक्षण से संबंधित है ये। इसी का सॉरी, इसी कारण से इनका जो निक नेम है आप सभी जानते हो, इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये जो कैलाश सांखला है इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, कुछ बुक्स लिखी है। आइए, इनकी पुस्तक का नाम, एक का नाम तो टाइगर ही है और दूसरे का जो नाम है ये है रिटर्न ऑफ टाइगर। रिटर्न ऑफ टाइगर। चले आइए आइए, अब 1973 में ही एक गठित किया गया था, लिखिए, इसमें लिखिए बाघ परियोजना, मैं इंग्लिश बता दूंगा, निदेशालय, टाइगर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट का गठन की स्थापना 1973 में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसे सितंबर 2006 में
इसको बदल दिया गया और ये हो गया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, प्राधिकरण कर दिया गया मतलब ऑथोरिटी, नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी। ये 2006 में किया गया था, इसको ध्यान रखना। चले आइए, अब इसी में आ जाइए। सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? सर्वाधिक टाइगर, ये ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसी कारण से इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, उत्तराखंड। चले आइए, अब देखिए जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? ठीक है ना, ये वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है ये है आपके 57। ध्यान रखना 57। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है। ऐसा हुआ नहीं कि जब कभी टाइगर रिजर्व घोषित किया और वो किसी ने किसी एग्जाम में आया ना हो। ठीक है ना, ये 57 है। संख्या पूछ सकते हैं आपसे, और इसके आगे आप ये जरूर लिखें दिसंबर 2024 की अंतिम स्थिति। ठीक है ना, आने वाले समय में कोई बढ़ जाए तो एक अलग बात हो जाएगी, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 57वां कौन सा है। ठीक है, ये है रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। इसको 2 दिसंबर 2024 को इन्होंने मान्यता दे दी है। तो ये लेटेस्ट है। ये कभी 55 थे तो ऐसी चीजें पूछी गई है कि 55वां कौन सा था, ऐसे आए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखें आप सारे। ये गुरु घासीराम तमोर पिंगला, नाम देखो, गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीराम तमोर पिंगला। ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, नाम से ही पता लग रहा है यही होगा ये। चलें आइए, नेक्स्ट लिखिए 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान।
आपके पास में ही है क्या? गए तो नहीं क्या कहीं? चले मत जाना, टाइगर है इसके अंदर। ये 55वां है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब राजस्थान के बच्चों के लिए जो बात बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अब जो बताने जा रहा हूं। ये जो है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है ये। आपके एग्जामिनर ने यहां तक क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के एग्जाम में कि राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 5 है, ठीक है ना। नाम वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। आइए, सबसे पहले जो राजस्थान का है वो लिख दीजिए रणथंभौर, ठीक है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क भी कह सकते हो। दूसरे नंबर पर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, देख लिया आपने। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये तीसरे नंबर का है, मुकुंद्रा हिल्स। चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये जब बना था ना, अभी मेरे हिसाब से 2022-23 की बात है ये, तब बना था ये। धौलपुर करौली वाले को तो 2023 में घोषित किया गया है, दिसंबर 2023 के आसपास है ना, ये 55वां बन गया था ये दिसंबर 2023 के आसपास। तो 2022 के आसपास ये था आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसको कर दिया गया था। जब ये घोषित किया गया था, जब ये बना था, तो कई एग्जाम में पूछे थे इससे संबंधित कौन सा है कौन सा नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है, कोई बताएगा? 2 ऑप्शन है जिसमें आप बहुत बढ़िया मस्त कंफ्यूज हो सकते हो। एक ऑप्शन है बूंदी, दूसरा है बारां। बताइए, रोड़ा यही है बेटा। अलवर नहीं जाओगे, कंफर्म है, अलवर नहीं जाओगे, गंगानगर भी नहीं जाओगे, बूंदी और बारां में से एक जगह जरूर जाओगे। तो ये कहाँ है? बूंदी के अंदर है ये। समझ में आई बात सारी? तो ये कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में अपडेट किया है, ध्यान रखना इसके बारे में।